कंपोजिट फंक्शन में एफ स्टार जी, यानी स्टार को तुम लोग क्या बोलते थे कि ये जो है वो कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शन में आप क्या करते थे, जैसे आपके पास दो फंक्शन है राइट, समझो कि दो इनपुट है। अब एक चिप्स का पैकेट, एक सिंपल जबान में सिखाती हूँ वो कैसे आता है। आप उस पैकेट के अंदर एक पहले चिप्स एक पैकेट लेते हो, फिर उसके अंदर चिप्स डालते हो, तो आपके पास आउटपुट क्या निकलता है, चिप्स का पैकेट निकलता है मशीन के अंदर। मशीन के अंदर उस चिप्स की और उस पैकेट की मैपिंग हो रही होती है और आपको आउटपुट क्या आता है। आयशा समझ आ रहा है आपको आउटपुट क्या आता है? आयशा, आयशा आपको आउटपुट क्या निकलता है, चिप्स का पैकेट निकलता है। सेम इसी तरह सेम यही वाली बात है कि अगर हम कंपोजिट फंक्शन में अगर हम और फिर हम उसको किस तरह बोलते हैं कि एफ स्टार जी, क्योंकि दो फंक्शन जो चिप्स की और चिप्स के पैकेट की मैपिंग हुई थी, तो चिप्स और चिप्स के मैपिंग को पेपर वो पैकेट को तुम लोग क्या बोलोगे, एफ स्टार जी। एफ स्टार जी इट्स डजंट मीन कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं है। स्टार का मतलब मल्टीप्लीकेशन। बोलो आंटी को मेरी टर्न, बोलती नहीं हो ना आप, बोलो। मैं मैसेज तो एफ स्टार जी, ठीक है। तो स्टार, बस आप हैंड रेस रखो। स्टार का मतलब जो है वो, स्टार का जो मतलब है वो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ स्टार किसको शो कर रहा था, कंपोजिट फंक्शन को शो कर रहा था। कंपोजिट फंक्शन क्या थे, तो आपके दो फंक्शन के दरमियान जो है वो, पहले नाश्ते का कर, स्टार क्या था, कंपोजिट, हाँ कर ले। कंपोजिट फंक्शन में स्टार क्या था, स्टार जो था वो कंपोजिट फंक्शन को शो कर रहा था। इसी तरह इसकी स्लाइड्स नहीं है, मैं स्क्रीन शो करूंगी, रोल नंबर 52 इसकी स्लाइड्स नहीं है, मैं स्क्रीन शो करती हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है 52 और इसकी कोई स्लाइड्स नहीं है। मैं अभी खुद वीडियो शो करती हूँ जब मैं कॉन्वोल्यूशन, अभी तो मैं थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता रही हूँ कि दो फंक्शन है एफ और जी। दो फंक्शन जैसे जिसकी मैंने मिसाल दी कि चिप्स का पैकेट और चिप्स, अगर मैं चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स डालती हूँ तो मुझे क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। वो जो आउटपुट निकलता है वो क्या चीज़ है, मेरे मैपिंग किसकी हुई, एफ की और जी की, यानी चिप्स की और चिप्स के पैकेट की। तो वो किससे शो हो रहा है, स्टार से। स्टार से, अब वहां चले जाए, स्टार से हो रहा है। तो स्टार किसको शो करता है, कंपोजिट फंक्शन को शो करता है। स्टार डजंट मीन दैट मल्टीप्लिकेशन। सेम इन द केस ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में जब हम आते हैं, मैं पूरा अभी स्क्रीन पे पिक्चर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है कि लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। किसी को पता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन? अब उस रूम में कर लें, ये डिस्टर्ब ना। व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, किसी को पता है? व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन? एनी आइडिया व्हाट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन? किसी को कुछ पता है? क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम लोग जो है वो बार बार कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कुछ आइडिया है? रोल नंबर 2, रोल नंबर 39, रोल नंबर 6, कोई आइडिया है व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? हाँ या ना का ही जवाब दे दो एटलीस्ट। मिस आई थिंक वो जिसमें ग्राफ में हम जब बनाते हैं डॉट्स ज्वाइन करते हैं, उसमें जो ओपन डॉट होता है, ओपन नोड होता है, और जिसमें हमारा कॉन्टिन्यूस यानी फंक्शन का मतलब जिसमें हमारा, इक्वल अगर टू एक और सिंपल जबान में बोलूं तो हम ग्राफ बनाए तो उस ग्राफ में कहीं गैप ना है, यानी वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूस उस पे जा रहा हो। जैसा कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, कुछ दो चार जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं होते। देखा होगा तुम लोगों ने, दो चार कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं होते। हमारा ग्राफ जो होता है वो अनइवन फॉर्म में बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। जबकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि जिसमें ग्राफ जो है वो आपको कॉन्टिन्यूस, कहीं गैप ना आ रहा हो। जैसे साइन के कॉस के देखे होंगे आपने, तो उनमें गैप नहीं आता था। जबकि आप टेन का फंक्शन देखते थे तो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती, तभी हम बोलते हैं कि 1090 जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती थी। और साइन और कॉस के फंक्शन को आप देखते थे वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते थे। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बात समझ आई कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है? अब देखो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम,
अब बिफोर स्टडिंग टू कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो बात की बात है, कॉन्वोल्यूशन खुद क्या है, कॉन्वोल्यूशन क्या बोलता है, बस इतना मैं बता दूं कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में बार बार जो मैं स्टडी कर रही थी, कंपोजिट फंक्शन को जो मैं बार बार स्टडी कर रही थी, वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि कंपोजिट फंक्शन क्या करता है, आपको किसके बारे में बताता है, स्टार के बारे में, दो फंक्शन की मैपिंग के बारे में बताता है। सेम यहाँ भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आप लोग क्या करोगे कि लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अभी मैं स्क्रीन शो करती हूँ, सिर्फ अभी थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है, कि दो फंक्शन है, उस दो फंक्शन के इन्होंने नाम क्या दिया, एफ ऑफ टी। ऐसे क्लियर है, दो फंक्शन के इन्होंने अभी पूछे, लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी जो है वो दो फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ऑन जीरो से इंफिनिटी। कहाँ पर है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इनको एक रेंज दे दी, एक रेंज क्या दे दी है, जीरो से लेकर इंफिनिटी। तो कहते हैं कॉन्वोल्यूशन फंक्शन जो वो किससे डिनोट किया जाता है, एफ स्टार जी से, यानी ये जो स्टार है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्वोल्यूशन फंक्शन को शो कर रहा है। अब देखो मैं स्क्रीन शो करती हूँ, 1 मिनट तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ना ये क्या कर रही है, इतनी खामोश क्यों है, ये इसको देखो ना खामोश क्यों है, क्या कर रहे हैं। सुमेरा जरा शोर कम करना। जरा देखना प्लीज, मेरी स्क्रीन आ रही? नो मिस। नहीं आ रही, एक सेकेंड अभी आएगी। ये अब पीछे से हटाया ना इसलिए नहीं आ रही यार। जरा मुझे इन्फॉर्म करो, स्क्रीन आई क्या? मुझे इन्फॉर्म करो, देखो स्क्रीन आ रही है? नो मिस। अब देखो जरा, मेरे पास शो हो रही है, आ गई? नहीं मिस, हमारे पास शो नहीं हो रही। एक मिनट रुक जा, मेरे पास शो हो रही है, आ गई देखो, आ गई? जी मिस, अब आ गई, अब आ गई। यस मैम, क्लियर बहुत है ये? ब्लर है। क्लियर है या ब्लर है? ब्लर क्लियर है। है या ब्लर है? क्लियर है मिस, क्लियर है, क्लियर। क्लियर आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? नो मिस। जी मिस, क्लियर है। वो फिर जिसके पास क्लियर नहीं आ रही उसका नेट का इशू होगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। थोड़ी देर बाद। ठीक है, आप फोकस इन द क्लास। आंटी ने पूछा आपसे? किससे पूछ रही हैं? लेट एफ ऑफ जी, वो नंबर 6 तुम्हारे मैम पास ब्लैक है, स्क्रीन क्लियर पास नहीं है। ब्लैक आ रही? दोबारा भेज रही हूँ।
अब देखो जरा चेक करो, बोलो ना आंटी को, बोलो ना आयशा नजरिया। देखो मैं स्क्रीन दोबारा शो कर रही हूँ। देखो अब आ रही है, अब देखो आ रही है, स्क्रीन आती है लेकिन क्लियर नहीं आती। देखो अब क्लियर है स्क्रीन, अब क्लियर है। रोल नंबर 6 अब क्लियर है। रोल नंबर 5219 प्लीज मुझे मेंशन कर दो। नो मिस क्लियर। मेंशन करना प्लीज। नो मिस क्लियर नहीं। अभी क्या ब्लर आ रही है, ब्लैक आ रही है? यस मिस ब्लर है। अच्छा रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ। पे मिल गया, व्हाट्सएप पे मिल गया तुम लोगों को। देखो पिक्चर नजर आ रही है, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दो। और मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है। अब क्लियर है, अब क्लियर है। रोल नंबर 3158 देखो अब क्लियर है। क्लियर है। मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेज दिया, वीडियो भी शो कर रही हूँ। क्लियर है? यस मिस क्लियर है। क्या बोल रहे हैं? क्लियर है मिस। f of t and g of t be a piecewise continuous function on 0 to infinity। अब देखो piecewise मैंने तुम लोगों को भेज दिया बेटा। रोल नंबर 2 मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप भी भेज दिया, वीडियो भी ऑन कर दिए।
1 मिनट में प्लीज स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं तुम लोग के वीडियो का ही कर रही हूँ। 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी तुम लोगों को? अब मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? प्लीज मुझे अपडेट कर दिया करो, तुम लोग चुप रहते हो, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, अब मैं दोबारा स्क्रीन शो कर रही हूँ। मैंने तुम लोग को व्हाट्सएप भी कर दिया ताकि टाइम ना वेस्ट हो, और मैं तुम लोग को एक दफा वो भी शो भेज देती हूँ, पिक्चर भी। इसको ऑन कर दें। अच्छा, क्लास ऑन करो। ये देखो, तुम लोग को पिक्चर भेजी है, नजर आ रही है? पिक्चर नजर आ रही है? रोल नंबर 2। अच्छा, क्लास ऑन की। नो मैम, पिक्चर नजर नहीं आ क्लियर? रही। अभी भी नहीं आ रही क्लियर? आज अभी भी क्लियर नहीं हो रही? नो मैम, अभी भी क्लियर नहीं हो रही। आज क्या हो गया? खैर, बहरहाल मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दिया, तुम लोग को मिल गया। अगर कोई व्हाट्सएप पे इसकी फाइल भेज सकता है तो प्लीज भेज दे। तुम लोग चेक कर लो, मैं तुम लोग को व्हाट्सएप पे भेज दी है। देख लो, व्हाट्सएप पे आ गया तुम लोग के पास। प्लीज ग्रुप में, ग्रुप पे चेक कर लो, तुम लोग के पास आ गया। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 जरा ग्रुप पे चेक कर लो, तुम लोग के पास आ गया तो मैं स्टार्ट करवा दूं। जी मिस आ गए। ठीक है, वहां से अगर हो सकता है एक मेहरबानी तो एक फाइल सेंड कर दो।
ताकि अगर जिनको व्हाट्सएप पे भी जाने की तकलीफ है तो वो फाइल पे देख ले। मैं समझाना स्टार्ट कर दूं अगर तुम लोगों के सामने पेपर रखा हुआ है तो? समझाना स्टार्ट कर दूं? है तुम लोग के सामने पेपर तो मैं समझाना स्टार्ट कर दूं? मुझे अपडेट कर दो प्लीज। चुप रहोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा अपडेट कर दो। यस मैम, हमारे पास है आप। वैसे आज इंटरनेट की वजह से वीडियो इशू कर रही है। नहीं स्टार्ट हुई क्लास? नहीं हुई स्टार्ट? तो आप क्यों नहीं बैठी हो? कर लो आप तो इस हेडफोन पहन के स्टार्ट होगी। Let f of t and g of t be a piecewise continuous function। दो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो आपको दो फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वो क्या है? Let f of t and g of t be a piecewise continuous function। f of t and g of t जो है वो दो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब है कि इन फंक्शन में जो है वो कोई भी आपके पास रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं का क्या मतलब है कि मतलब इनमें कोई भी जो है वो गैप नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। और वो कहाँ तक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे? देखो हर चीज जो है उसकी एक रेंज दी हुई होती है। जिस तरह तुम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकालते हो तो उसमें क्या होता है, तुम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे 2,0, 5,0, 1,0, 6,0, 0,8, 1,2। तो ये क्या करते हो, तुम लोग कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ में जो है प्लॉट करते हो और प्लॉटिंग के थ्रू जो है वो तुम लोग ग्राफ बनाते हो, राइट? ग्राफ के थ्रू तुम लोग क्या करते हो, प्लॉट करते हो, ठीक है। सेम यहाँ पर भी इसी तरह तुम लोग क्या करोगे कि कह रहे हो कि एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन यानी इन फंक्शंस में कहीं भी गैप नहीं आएगा। अगर तुम इनके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें प्रॉपर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखेगा। और कहाँ तक दिखेगा? जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी आपके पास जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे और जब आप इन दो फंक्शंस को ज्वाइन करोगे तो ये फंक्शन आपको क्या दिखना चाहिए? कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखना चाहिए। द कॉन्वोल्यूशन the convolution of f and g denoted by f star g। अब देखो मैंने बोला था ना कि जिस तरह तुम लोग के पास कॉम्पोजिट फंक्शन स्टार से डिनोट किया जाता है, सेम यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है एफ एंड जी वो भी किससे डिनोट होगा? एफ स्टार जी से। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किससे डिनोट किया जाता है? स्टार से डिनोट किया जाता है। तो एफ स्टार जी इज डिफाइंड बाय एफ स्टार जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, टी एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। अब देखो लिमिट क्या दी गई है? 0 से लेकर टी तक। अब तुम बोलोगे मिस आपने तो इन्फिनिटी बताया था, तुम लोगों के पास पेपर है व्हाट्सएप का सामने नजर आ रहा है तुम लोगों को? क्योंकि आज मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा। नजर आ रहा है तुम लोग को व्हाट्सएप का पेपर? यस देखो अब क्या है, एफ स्टार जी ऑफ टी। अगर वादा नहीं करते, अगर फिजिकल स्टार्ट हुआ तो एक दफा इसको दोबारा रिवाइज करवा दूं, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट मंडे से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। एफ स्टार जी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, टी एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। एफ स्टार जी का क्या मतलब है कि यहाँ दो फंक्शन की बात हो रही है, दो फंक्शन के दरमियान मैपिंग हो रही है। और स्टार का क्या मतलब है? स्टार कॉन्वोल्यूशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ये बता रहे हैं कि इसका थ्योरम क्या बोल रहा है कि एफ स्टार जी ऑफ टी को आप कैसे लिख सकते हो? एफ ऑफ टी माइनस यू, वेरी गुड अजय, फास्ट। एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। एफ ऑफ टी माइनस यू। अब तुम बोलोगे मिस एक यू कहाँ से आ गया? अभी तक तो हम एफ स्टार जी ऑफ टी की बात कर रहे थे। एफ जो है उसको उन्होंने रिप्लेस किया, जिस तरह हम शिफ्टिंग थ्योरम लगाते थे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में, इसी तरह इन्होंने एफ को जब वो रिप्लेस किया टी माइनस यू से,
और जी ऑफ यू डी यू। यानी जो जिस तरह एफ और जी दो फंक्शन की आप बात कर रहे थे, और वो दो फंक्शन को आप तीसरा क्या किससे कर रहे थे, टी से कर रहे थे। ये दो फंक्शन किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, टी से मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये एंड में जाकर ये किससे रिप्लेस हुआ है, इस पे शिफ्टिंग क्या लगी है, एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। क्या मतलब, अब सुनना, एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी अ पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन जीरो से इंफिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। इसको लिखा कैसा जाता है, एल ऑफ, हम हमेशा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहते हैं कि इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, एल ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस के बराबर है तो एल ऑफ जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। डन आयशा, एल ऑफ जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। दोबारा सुनना क्या बोल रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फंक्शन की आपस में मैपिंग होती है। दो फंक्शन की आपस में जो स्टार है ये किसको शो करता है, मैपिंग को शो करता है। बात स्टार जो वो किसको शो करता है, मैपिंग को शो करता है, यानी वो कॉन्वोल्यूशन को शो करता है, ठीक है। और इस कहाँ तक ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। और इसको किस तरह लिखते हैं, एफ स्टार जी ऑफ टी। एफ स्टार जी ऑफ टी को किस तरह लिखा जाता है, जीरो से टी, टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। अब क्या मतलब एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, यानी ये जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर टी तक, जीरो से लेकर, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, मेरी आवाज आ रही है, यस मिस आवाज आ रही है। जीरो से लेकर टी तक एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। अब इसमें एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी के एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और वो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक है, ठीक है। तो कह रहे हैं जब एल ऑफ एफ ऑफ टी आपका एफ ऑफ एस के बराबर है, थोड़ा रौनक इसकी आवाज छोटी करना, एल ऑफ एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस के बराबर है तो जी ऑफ एल ऑफ जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, जी ऑफ एस के बराबर हो जाएगा। सिंपल दो बातें याद रखो कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आप दो फंक्शन के बारे में स्टडी करते हो, वो दो फंक्शन क्या होते हैं, वो दो फंक्शन आपके पास एफ ऑफ टी होता है और जी ऑफ टी होता है। सिर्फ जिस तरह आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में आप सिर्फ एक फंक्शन के बारे में पढ़ते थे, वो क्या बोलते थे, एल ऑफ एफ ऑफ टी बराबर है एफ ऑफ एस के, आप एक फंक्शन के बारे में पढ़ते थे। लेकिन आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में कितने फंक्शन के बारे में पढ़ते हो, दो फंक्शन के बारे में पढ़ते हो, और दो फंक्शन की आप मैपिंग करते हो। और ये दो फंक्शन की मैपिंग किसके दरमियान होती है, स्टार। स्टार किसको शो करता है कि ये दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, मैप हो रहे हैं। स्टार जो इन दो फंक्शन की मैपिंग करता है कि एफ स्टार जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो से टी, इनकी लिमिट क्या है, जीरो से टी, एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू टी यू। अब एफ टी माइनस यू का क्या मतलब है, यानी ये जो एफ है ये रिप्लेस होता है यू से। किससे रिप्लेस हो रहा है, जब आप इसका लैप्लेस निकालते हो, जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाते हो तो एफ ऑफ टी किससे रिप्लेस हो रहा है, यू से रिप्लेस हो रहा है, जी ऑफ यू डी यू, जी भी किससे रिप्लेस हो रहा है, यानी आपका टी जो है वो किससे, जिस तरह आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते थे तो वहां आपका टी किससे रिप्लेस होता था, एस से। एल ऑफ एफ ऑफ टी किसके बराबर होता था, एफ ऑफ एस के बराबर होता था। तो यहाँ एफ स्टार जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस यू, यानी किससे रिप्लेस हो रहा है, टी यू से रिप्लेस हो रहा है। आपका फंक्शन टी जो है वो चेंज होकर यू में हो रहा है, वहां एस से होता था ना, यहाँ यू से हो रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को मिस नहीं हमें तो एस से करना है, हमें यू से नहीं करना, तुम यू की जगह एस लिख दो। क्लियर भी ये बात, ये क्लियर है तो दोबारा बताओ, ये बात क्लियर है कि दोबारा बताओ, रौनक आवाज बंद कर दो। ये क्लियर है कि दोबारा बताओ, वो पिंक वाले ले लो, अच्छी आवाज है। ये क्लियर है कि दोबारा बताओ, ये क्लियर है, रिपीट वन मोर कर दूं, 06 दोबारा सुन लो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम लोग दो फंक्शन की बात करते हैं, वो दो फंक्शन क्या होते हैं,
एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। जब तक हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग सिर्फ एक फंक्शन की बात करते थे, यहाँ हम लोग दो फंक्शन की बात करते हैं, और वो दो फंक्शन की लिमिट क्या होती है, 0 से लेकर। आयशा आपका रह गया है, क्या है बताओ, दिखाओ। 212 होगा आयशा ये। दोनों आयशा का काम देखें। तो एल ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी, बहुत बेटा आवाज बड़ी आ रही है। दोनों का आयशा का जरा देखना, मैं वहां जाकर क्लास देकर हूँ। एक सेकंड में आ रही। ये देखो जरा, तो एल ऑफ एफ ऑफ टी दो, यहाँ आप जो है वो बात करते हो दो फंक्शन की। पहले आप किसकी बात करते थे, एक फंक्शन की बात करते थे कि एल ऑफ एफ टी बराबर हो जाता था एफ ऑफ एस के। यहाँ आप किसकी बात करते हो कि एल ऑफ एफ टी एफ ऑफ एस के बराबर है, तो यहाँ दो फंक्शन की, यानी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है वो दो फंक्शन की मैपिंग करता है। वो दो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी की मैपिंग के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं, स्टार यूज करते हैं। स्टार किसको शो करता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को शो करता है। दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है। अब जिस तरह वहां क्या होता था कि एल ऑफ टी एफ ऑफ एस के बराबर होता था, यहाँ क्या है, यहाँ एफ ऑफ टी और इस एफ, क्योंकि दो फंक्शन के बारे में पढ़ा था, एफ स्टार जी स्टार कॉन्वोल्यूशन को शो कर रहा है। तो एफ स्टार जी ऑफ टी किसके बराबर हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या है, यानी कब तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेंगे, 0 से लेकर टी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेंगे। एफ ऑफ टी माइनस यू, टी किससे रिप्लेस हो जाएगा, यू से रिप्लेस हो जाएगा। एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू। एफ ऑफ टी माइनस यू जी यू, क्यों, उसकी रेंज कहाँ से आ रही थी, 0 से लेकर टी तक की आ रही थी। इसी तरह कह रहे हैं कि अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस, आपको अगर शो करना है कि पहले कॉन्वोल्यूशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्वोल्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशंस आर, वी आर टॉकिंग अबाउट टू फंक्शंस इन कॉन्वोल्यूशन, दैट इज एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी में अगर हम स्टार लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्वोल्यूशन बन जाएगा। स्टार किसको शो करता है, कॉन्वोल्यूशन को शो करता है। कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कॉन्वोल्यूशन को नहीं पढ़ सकते। और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर टी तक होती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी रेंज होती है। आप क्लियर है ये बात, अब क्लियर है ये बात। ये कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन। अब थ्योरम क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम किसको शो करता है, अगर मुझे एफ स्टार जी ऑफ टी, अगर दो फंक्शन जो है वो आपस में मैपिंग कर रहे हैं, और इसका अगर मुझे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, थ्योरम क्या बोलता है कि वो बराबर हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक एफ टी माइनस यू। अब तुम बोलोगे बस ये टी माइनस यू कहाँ से आ गया, जिस तरह हम लोग एल ऑफ टी एफ ऑफ एस बोलते थे, यहाँ जो है ये टी जो है वो रिप्लेस हो रहा है, टी पे शिफ्टिंग थ्योरम लग रही है, वो किसके बराबर, किससे हो रही है, यू से हो रही है। तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग कोई भी फंक्शन ले सकते हो, स्टैंडर्ड फंक्शन यू है। तो वो टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू से हो रहा है। इसमें एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी क्या पीस वाइज फंक्शन है। अगर आपको इसको लैप्लेस में लिखना है तो जिस तरह एल ऑफ एफ ऑफ एस के बराबर, इस तरह एल ऑफ जी ऑफ टी किसके बराबर है, जी ऑफ एस के। यानी एक तुम लोगों के पास एक जो एल ऑफ जी ऑफ टी है वो एक तुम्हारे पास एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तक तुम लोग स्टडी कर रहे थे एल ऑफ टी के बारे में, और जब ये दोनों फंक्शन की आपस में मैपिंग हो जाएगी, स्टार लग जाएगा, तो उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज नथिंग बट टॉकिंग अबाउट वन मोर फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज जी ऑफ टी। और जी ऑफ टी और एल ऑफ टी में जो है वो आपके पास स्टार आ रहा है, स्टार इज डिनोटेड बाय कॉन्वोल्यूशन। एंड कॉन्वोल्यूशन की लिमिट्स क्या, थ्योरम क्या, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती, जो मैंने नहीं बनाया, वो क्या है, 0 से लेकर टी तक, और वो क्या है, 0 एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी। अब क्लियर है, अब बोलो क्लियर है कि दोबारा बताओ। कॉन्वोल्यूशन और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी करवाऊंगी। पहले मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, हाँ। यस मिस क्लियर है।
एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर है यहाँ तक? मुझे जरा कंफर्म करो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर है? रोल नंबर 2952 प्लीज क्लियर करो, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर है? Yes, Miss, clear है. रोल नंबर 2 क्लियर है तो दोबारा बताओ। Clear है. रोल नंबर 2, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? 52, मुझे तुम लोग की आवाज Clear नहीं है, आ Miss, रही है, clear प्लीज है. कोई मेंशन कर दे। Clear है, तुम्हारा Miss. माइक ओपन होता है दोबारा बंद हो जाता है। रोल नंबर 2 तुम्हारा माइक ओपन होता है दोबारा बंद हो जाता है, प्लीज मुझे मेंशन कर दो। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्वेश्चन किस तरह होता है, देखो क्या बोलते हैं कि लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, यानी एक फंक्शन है जो टी के बराबर है और जी ऑफ टी दूसरा फंक्शन जो है वो कॉस टी के बराबर है, ठीक है। तो कह रहे हैं कंप्यूट एफ स्टार जी, कह रहे हैं कंप्यूट एफ स्टार जी एंड वेरीफाई द कॉन्वोल्यूशन। सही है, एफ ऑफ टी जो है वो टी के बराबर है और जी ऑफ टी जो है वो कॉस ऑफ टी के बराबर है, ठीक है। दो फंक्शन है। तो कह रहे हैं कंप्यूट एफ स्टार जी, यानी एफ स्टार जी यानी आपको क्या निकालना है, एफ और जी के दरमियान जो कॉन्वोल्यूशन की मैपिंग हो रही है आपको वो निकालनी है। एंड वेरीफाई द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को जो आपको वेरीफाई करना है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये तुम लोग जब तक मुझे अपडेट नहीं करोगे मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। रोल नंबर 95852, रोल नंबर 2 का माइक का प्रॉब्लम है, तुम सबके माइक का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बता दो अगर क्लियर नहीं है तो मैं आगे बताऊं, वरना फिर आगे ना बताऊं। रोल नंबर 11 माइक ओपन करना। रोल नंबर 58 प्लीज माइक ओपन करना। 31 52 9 43 75 19 मिस क्लियर है। माइक ओपन करना प्लीज। Yes, ma'am, clear है. हाँ, बड़ी आवाज से बोलो क्लियर है जरा। मैडम। Clear है, ma'am. अच्छा, अब देखो क्वेश्चन इसका किस तरीके से आता है, समझा नहीं रही, सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह होता है। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, सही है, उसको एक फंक्शन का नाम दे दिया कि एफ ऑफ टी भाई इसके बराबर है और जी ऑफ टी जो है वो इसके बराबर है, तो आपको क्या करना है, एफ स्टार जी निकालना है, यानी इन दोनों की आपस में फंक्शन की मैपिंग निकालनी है। अगर आपके पास एफ ऑफ टी दिया हुआ है और जी ऑफ टी दिया हुआ है तो क्या करें, आपको एफ स्टार जी निकालना है। स्टार का क्या मतलब है, यानी आपको कॉन्वोल्यूशन निकालना है इन दोनों फंक्शन के दरमियान और वेरीफाई करना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को वेरीफाई करना है। अब कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, जिस तरह आपके पास लास्ट टाइम क्या होता था, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ टी या फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ टी, ठीक है। इस तरह क्या दिया हुआ, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ तो हम क्या कर रहे थे कि एल ऑफ एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी जो है वो हमारा जो एफ ऑफ टी जो है वो हमारा टी के बराबर और एक फंक्शन जो जी ऑफ टी है वो हमारा कॉस टी के बराबर है, कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम इन दोनों फंक्शन का जो है वो क्या निकालें, स्टार निकालें। स्टार क्या मतलब निकालें, इन दोनों फंक्शन का आप क्या निकालें, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम निकालें, यानी एफ स्टार जी ऑफ टी निकालें। तो आप किस तरह निकाल लोगे, देखो एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। एफ ऑफ टी का क्या मतलब है कि आप एफ ऑफ टी भी निकाल लो, मेरा भी वो नहीं चल रहा, क्या बोलते हैं, क्या वो स्क्रीन नहीं चल रही मेरी, अगर कल तक नहीं चली तो मैं तुम लोगों को स्लाइड भेज दूंगी, लेकिन अभी जो टाइम नहीं वेस्ट कर सकती इसलिए जो है वो मैं क्वेश्चन जो है वो इस तरह शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और तुम लोग को ये मैंने भेजा हुआ भी है कि क्वेश्चन आता किस तरह से, इस वक्त ये देख लो कि एफ ऑफ टी अगर टी के बराबर और जी ऑफ टी जो है वो कॉस टी के बराबर है तो आपको एफ स्टार जी निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये जो है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में तुम लोग के पास गिवन होगा, ठीक है, कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो एफ स्टार जी ऑफ टी, एफ स्टार जी ऑफ टी नहीं चल रहा।
करना। तो एफ स्टार जी एफ स्टार टी, तो 0 से लेकर टी माइनस यू कॉस यू डी यू। अब किस तरह, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझना, समझा नहीं रही, क्वेश्चन करवा नहीं रही। जो आपको डेफिनेशन क्या दी हुई थी, 0 से लेकर टी तक एफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो आप इसको किस तरह लिखोगे, देखो टी से जो आपका कॉस यू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लिखोगे 0 से कॉमा टी कॉस यू डी यू माइनस u से आपका cos u मल्टीप्लाई हो रहा है, तो u cos u du, सही है। अब एक दफा दोबारा स्क्रीन चेक करती हूँ कि शायद अल्लाह करे खुल जाए, नहीं खुलेगा तो कल ही वाला क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि अभी इस तरह तुम लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। एक दफा दोबारा चेक कर लो। फिर आए तो मुझे प्लीज बताना। आ रहा है, देखो आ रहा है, अब आ रहा है कि नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। तुम लोग की आज आवाजें भी मुझे बहुत कम आ रही है। आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आई पिक्चर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आ गई, आ गई, मैं तकरीबन हाँ 1 घंटे तक निकलूंगा। आई तुम लोग के पास पिक्चर, पिक्चर आई नहीं आ रही? रोल नंबर 77। नो मिस नहीं आ रही। अब जीसी की अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद गैप है, अभी नहीं आ रही ना? नो मिस नहीं आ नहीं रही। आ रही, लाइनें आ रही हैं पूरी स्क्रीन। ब्लर आ रहा है, मतलब कैमरे में रिजल्ट क्या आ रहा है, कैमरे का ब्लर आ रहा है, मिस ब्लर भी नहीं आ रहा, लाइंस आ रही हैं, लाइंस। मतलब लाइंस आ रही है ना? यस मिस। सही है, मैं इसको सही करती हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं आगे अभी नहीं करवा रही, क्योंकि बेकार का तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन अभी मैंने रोका हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, इतना मुझे बता दो। ये बात क्लियर हो रही है कि व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? सिर्फ इतना बता दो कि ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, क्वेश्चन को छोड़ दो। ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? ठीक है, क्वेश्चन मैं कल करवाती हूँ। अगर मेरे पास नहीं, मेरा वीडियो कैम या वेब कैम नहीं सपोर्ट करता, तो मैं तुम लोगों को स्लाइड शो कर दूंगी, ठीक है। बस स्लाइड से ना मैथ्स में तुम लोगों को मुझे नहीं लगता कि वो समझ आ सके। व्हाट्सएप कर दूं क्या, व्हाट्सएप कर दूं क्या, ये सही रहेगा या स्लाइड सही रहेगी? जरा मुझे आइडिया देना प्लीज, प्लीज जरा मुझे आइडिया देना। मैं स्लाइड से स्लाइड से क्लियर समझ आएगा तुम लोग को? यस स्लाइड से क्लियर समझ आ जाएगा? यस मिस। ठीक है, तो मैं कल फिर तुम लोग को स्लाइड भेज देती हूँ, अगर मेरा ये सपोर्ट नहीं करता तो, ठीक है। मिस ये मैं जो क्लास आप पढ़ा रही हैं लैप्लास का है? ये लैप्लेस का है और ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी, जब मेरा वीडियो नहीं सपोर्ट करी, तो इसीलिए मैंने क्लास को अभी क्वेश्चन नहीं करवाया, क्योंकि मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है रौनक, इसका हाँ हाँ क्या? मैं क्लास एंड कर रही हूँ, कल मैं स्लाइड शो करती हूँ। अगर स्लाइड मेरी वेबकैम से नहीं होता तो स्लाइड का करती हूँ, ठीक? मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 24 अटेंडीज है, अटेंडेंस का आपने देख लेना, वो भी 24 अभी हुए। ड्यूरिंग द क्लास तो बहुत कम अटेंडीज थे।